ओम शांति। आज की मुरली है 23 सितंबर 2025। तो आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि हर बात में याद की ज़रूरत है, क्योंकि याद के बिना आत्मा में शक्ति नहीं आएगी। कल भी बाबा ने बोला ना कि ये धर्म, ब्राह्मण धर्म सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें परमात्मा की याद का बल मिल रहा है। लेकिन हम याद में आत्मा रहेगी नहीं तो फिर कहाँ से बल मिलेगा। इसलिए हर काम में बाप की याद ज़रूरी है। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम ना हो। बाबा कह रहे हैं, हर काम के अंदर परमात्मा की श्रीमत और याद होनी जरूरी है। प्रश्न है, तुम्हारे इस योग बल की क्या करामात है? उत्तर है, यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां वश हो जाती है। योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। योग बल से सृष्टि पावन बन जाती है। इसलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो, युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। अब इस योग बल से क्या होगा? हमारी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएगी, सारी धरती पावन बन जाएगी। और योग बल से भोजन भी पवित्र बनता है, तो जिससे अन्न शुद्ध होगा तो मन अपने आप बाबा की याद में रहेगा। तो सारी चीज़ के लिए याद की बहुत ज़रूरी है। इसलिए युक्ति से चलो और व्यवहार में भी अपनी नम्रता लेकर आनी है। ओम शांति। ये सारा कुछ होगा याद से ही। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, दुनिया में किसको मालूम ही नहीं है कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग की व नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं। अब दुनिया को पता नहीं है कि बाबा इस योग बल से नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। कोई भी नहीं जानते हैं। तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते हो। अब बाबा से ये नहीं कहेंगे कि हमें शांति दो, पवित्रता दो, नहीं। बाबा की याद में रहेंगे तो ये तो खुद ब खुद आ जाएंगे। तो बाप सब कुछ समझाते हैं, कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती, सब कुछ आप ही समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं, मुझे कलप कलप इस भारत खंड में आकर क्या करना है सो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। बाबा कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारा कुछ समझाता हूँ कि मैं क्या कब आता हूँ और आकर क्या करता हूँ, सो तुम जानते हो। मैं तुम्हें समझाता हूँ, रोज़ रोज़ समझाते रहते हैं। कोई भले एक अक्षर भी न पूछे तो भी सब कुछ समझाते रहते हैं। कुछ भी नहीं पूछेंगे ना तो भी बाबा समझा रहे हैं। कभी पूछते हैं खान पान की तकलीफ़ होती है। अब ये तो समझ की बात है, कुछ अपने दिमाग से बुद्धि से भी काम लेना होगा ना। तो बाबा ने कह दिया, हर बात में योग बल से काम लो, बुद्धि यूज़ करो, हर बात में याद की यात्रा से काम लो। कहाँ भी जाओ तो मुख्य बात बाप को ज़रूर याद करना है। कहीं भी जाओ तो क्या होगा? बाबा की याद बहुत ज़रूरी है। और कोई भी आसुरी काम नहीं करना। हम ईश्वरीय संतान हैं, वह सबका बाप है, सबके लिए शिक्षा यही है कि देंगे। बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है, राजाई में पोजीशन तो होती है ना। तो हर एक के पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा होता है। पुरुषार्थ बच्चों को करना है और पार्लब्ध भी बच्चों को पानी है। बाबा कह रहे हैं, मेहनत भी बच्चों को करनी है तो भाग्य भी बच्चों को ही मिलेगा ना। लेकिन पुरुषार्थ कराने के लिए बाप आते हैं। तुमको कुछ भी पता नहीं था कि बाप कब आए, आकर क्या किया, कहाँ ले जाएंगे। बाप ही आकर समझाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार तुम कहाँ से गिरे हो, एकदम चोटी से। जरा भी बुद्धि में नहीं आता कि हम कौन हैं। अब महसूस करते हो ना, तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि बाप आकर क्या करेंगे। तुम भी कुछ नहीं जानते थे। अब बाप मिला है तो समझते हो। ऐसे बाप के ऊपर तो नौछावर होना पड़े। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है तो पति पर कितना नौछावर जाती है। चिता पर चढ़ने में भी डर नहीं होता। कितनी बहादुर होती है, आगे चिता पर बो चढ़ती थी। यहाँ तो बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं। भले नाम ज्ञान चिता है परंतु जलने करने की कोई बात नहीं है। बाप बिल्कुल ऐसे समझाते हैं जैसे मक्खन से बाल। बाबा ये सती प्रथा की बात कह रहे हैं कि पहले टाइम में स्त्रियां अपने पति के ऊपर ऐसे नछावर जाती थी कि चिता के साथ भी जल जाती थी, बहादुर होती थी। लेकिन यहाँ कोई जलने आदि की बात नहीं है। बाबा कह रहे हैं सिर्फ ज्ञान है, इसको समझकर हर कार्य में अपने आप को आगे बढ़ाना है।
बाबा कैसे समझाते हैं ये ज्ञान? जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं इसी तरह से हमारी ज्ञान से सारी बुराइयां खत्म कर रहे हैं बाबा। बच्चे समझते हैं जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, कोई एक अजामिल नहीं है। हर एक मनुष्य एक दो से जास्ती अजामिल है। मनुष्य को क्या पता पास्ट जन्म में क्या क्या किया। अब तुम समझते हो पाप ही किए हैं, वास्तव में पुण्य आत्मा एक भी नहीं है, सब है पाप आत्माएं। पुण्य करे तो पुण्य आत्मा बन जाए। पुण्य आत्माएं होती है सतयुग में। कोई ने हॉस्पिटल आदि बनाई सो क्या हुआ? बाबा क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ कि अब इस टाइम में ना हर एक आत्मा अजामिल की तरह पापी हो गई है, यानी विकारी आत्माएं हो गई है। मैंने अपने कर्मों में वो चाहे भले पुण्य करते हो लेकिन वो पुण्य नहीं है। जैसे हॉस्पिटल बनवाई, कोई स्कूल आदि बनवाया, लेकिन उससे आत्मा की चढ़ाई तो नहीं हुई ना, गिरती ही आई है आत्मा। तो सीढ़ी उतरने से थोड़ी बच जाएंगे, चढ़ती कला तो नहीं होती है ना, गिरते ही जाते हैं। ये बाप तो ऐसा विलवेड है जिस पर कहते हैं जीते जी नछावर जाए, क्योंकि पतियों का पति बापों का बाप सबसे ऊंच है। तो बाबा सबसे ऊंचा है, पतियों का पति है, बापों का बाप है, तो उस पर निछावर जाना है। बच्चों को भी अभी बाप जगा रहे हैं, ऐसा बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, कितना साधारण है। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थी तो बाबा खुद उन्हों की सेवा करते थे। अहंकार कुछ भी नहीं, बाप दादा ऊंचे थे ऊंचे हैं, कहते हैं जैसे कर्म मैं इनसे कराऊंगा या करूंगा तो दोनों जैसे एक हो जाते हैं। पता थोड़ी पड़ता है बाप क्या करते हैं दादा क्या करते हैं। कर्म अकर्म और विकर्म की गति बाप ही बैठ कर समझाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि शुरू में जब दादियाँ ये छोटे बच्चियों के रूप में इस ज्ञान में आई थी तो उनकी पालना ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ने मिलकर बहुत अच्छे से की थी, बहुत प्रेम से की थी। क्योंकि बाबा कर्म और अकर्म की गति सारा ज्ञान भी तो बाप ही बताते हैं ना। तो उनको अहंकार कुछ भी नहीं था, इतना ऊंचा तन जिसमें भगवान की प्रवेशता होती है, लेकिन बिल्कुल भी निरंकारी। तो बाप बहुत ऊंचे है, माया का भी प्रभाव है। ईश्वर बाप कहते हैं ऐसा मत करो तो भी नहीं मानते हैं। भगवान कहते हैं मीठे बच्चे ये काम नहीं करना, फिर भी उल्टा काम कर देते हैं। उल्टे काम के लिए मना करेंगे ना, लेकिन माया भी बड़ी ज़बरदस्त है। भूले चुके भी बाप को नहीं भूलना है, कुछ भी करें मारे अथवा कूटे। बाबा करें कोई भी बात हो जाए लेकिन भगवान को नहीं भूलना है। ऐसा कुछ बाप करते नहीं, परंतु ये एक्सट्रीम में कहा जाता है। गीत भी है तुम्हारे दर को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी कहो। गीत में भी गाते हैं ना कि मारो या छोड़ो आपके दर को नहीं छोड़ेंगे। तो बाहर में रखा ही क्या है? बुद्धि भी कहती है जाएंगे कहाँ। अब देखो बाहर में वातावरण किस तरह का है, तो बाहर जाने से क्या मिलेगा? बाप बादशाही देते हैं फिर थोड़ी कभी मिलती है। ऐसे थोड़ी है जो दूसरे जन्म में कुछ मिल सकता है, नहीं। ये पारलौकिक बाप है जो बेहद सुख का तुम्हें, सुख धाम का तुमको मालिक बनाते हैं। पारलौकिक बाप है जो हमें बेहद सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बच्चों को देवी गुण भी धारण करने हैं, सो भी बाप राय देते हैं अपना पुलिस आदि का काम भी करो, नहीं तो डिसमिस कर देंगे। अपना काम तो करना ही है, आंख दिखानी पड़ती है, जितना हो उसके प्रेम से काम लो, नहीं तो युक्ति से आंख दिखाओ, हाथ नहीं चलाना है। तो बाबा क्या करें कि काम तो सारा करना है लेकिन उसमें हाथ यानी दुख नहीं देना है किसी को। डराना है तो थोड़ा बहुत वैसे आंख वगैरह दिखानी, लेकिन मारना नहीं है किसी को। बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा को भी ख्याल रहता है ना। मूल बात है पवित्र रहना। जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा है ना, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। भगवान को बुलाते हैं कि पतित पावन आओ, तो अर्थ नहीं समझते। बुलाते हैं तो ज़रूर पतित है, नहीं नहीं तो बुलाने की दरकार ही नहीं, पूजा की भी दरकार नहीं। बाप समझाते हैं तुम अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, सहन करना ही है। युक्तियाँ भी बतलाते हैं, बहुत नम्रता से चलो। बोलो आप तो भगवान हो, फिर ये क्या मांगते हो? हथियाला बांधते समय कहते हैं मैं तुम्हारा पति ईश्वर गुरु सब कुछ हूँ, अब मैं पवित्र रहना चाहती हूँ, तो तुम क्यों रोकते हो? भगवान को तो पतित पावन कहा जाता है ना, आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ। ऐसे प्यार से नम्रता से बात करनी है। क्रोध करे तो फूलों की वर्षा करो, मारते हैं फिर अफसोस भी करते हैं, जैसे शराब पीते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है।
अपने को बादशाह समझते हैं। तो विष भी ऐसी चीज़ है, बात मत पूछो। पछताते भी हैं, परंतु आदत पड़ी है तो वह टूटती नहीं है। एक दो बार विकार में गया, बस नशा, फिर गिरते गिरते नशे चढ़ा, फिर गिरते रहेंगे। नशे की चीज़ें खुशी में लाती है, विकार भी ऐसे ही है। यहाँ फिर बड़ी मेहनत है। सिवाय योग बल के कोई भी कर्मेंद्रिय को वश नहीं कर सकते हैं। योग बल की ही करामात है, तब तो नाम मशहूर है। बाहर से आते हैं या योग सीखने। बाबा कह रहे हैं जैसे विकारों में खुशी मिलती है, नशा करते हैं, तो इसी तरह विकार है। तो कर्मेंद्रियों को वश करने के लिए एक योगी है। फिर भारत का योग भी मशहूर है। बाहर से आते हैं यहाँ योग सीखने, शांति में बैठे रहेंगे, घर बार से दूर हो जाते हैं। वह तो है आधा कल्प के लिए आर्टिफिशियल शांति, किसको भी सच्ची शांति का मालूम ही नहीं। बाप कहते हैं वो योग सीखते हैं, घर से बाहर जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए शांति में भी रहते हैं, लेकिन वो सच्ची स्थायी शांति नहीं है। तो बाप कहते हैं तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। इस शरीर में तुम कर्म करते हो, जब तक शरीर धारण न करे तब तक आत्मा शांत न रह सके। जब तक शरीर धारण न करे तब तक आत्मा शांत रहती है। फिर कहाँ जाकर प्रवेश करती है। यहाँ तो कोई कोई सूक्ष्म शरीर में धक्के खाती है, वह छाया के शरीर होते हैं। कोई दुख देने वाले होते हैं, कोई अच्छे होते हैं। यहाँ भी कोई भले मनुष्य होते हैं जो किसको दुख नहीं देते, कोई तो बहुत दुख देते हैं। कोई जैसे साधु महात्मा होते हैं, मानो अलग अलग किस्म की आत्माएं होती है जो एक दूसरे को दुख देती है। कई बहुत सुख देने वाले होते हैं साधु महात्मा की तरह। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे से किल दे बच्चों, तुम 5,000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिलियो, क्या लेने। बाप ने बताया है तुमको क्या मिलने का है। बाबा आपसे क्या मिलने का, क्या मिलना है, ये तो प्रश्न ही नहीं। आप तो हेवनली गॉड फादर हो, ये नई दुनिया के रचयिता, तो ज़रूर आपसे बादशाही मिलेगी। तो बाप कहते हैं थोड़ा भी कुछ समझ कर जाते हैं तो स्वर्ग में आ जाएंगे। हम स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। बड़े से बड़ा आसामी है भगवान और प्रजापिता। बाबा ने फिर सबसे बड़ी आसामी कौन है, भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा। तुम जानते हो विष्णु कौन है, और कोई को पता ही नहीं है। जो अब ब्रह्मा बनकर के ज्ञान की तपस्या द्वारा अपने पुराने विकर्मों संस्कारों को खत्म कर रहा है, वो आत्मा ब्रह्मा है। और आगे अच्छे कर्मों के लिए कर रहे हैं तो वो आगे जाकर विष्णु बनेंगे। तुम तो कहेंगे ना हम इनके घराने के हैं, ये लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में राज्य करते हैं। ये चक्कर आदि वास्तव में विष्णु को थोड़ी है, ये अलंकार हम ब्राह्मणों के हैं। अभी ये ज्ञान है, सतयुग में थोड़ी ये समझाएंगे। ऐसी बातें बताने में कोई में ताकत नहीं है। तुम इस 84 के चक्कर को जानते हो, इनका अर्थ कोई समझ न सके। बच्चों को बाप ने समझाया, बच्चे समझ गए हैं। हमको तो ये अलंकार शोभते नहीं हैं, माना ब्राह्मणों को ये अलंकार नहीं दे सकते हैं। हम अभी शिक्षा पा रहे हैं, यानी संपन्न देवता बने नहीं हैं, अभी शिक्षा ले रहे हैं, इसलिए हमें ये अलंकार नहीं दिखा सकते। पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर ऐसे बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्कर फिराते फिराते हम देवता बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्कर का अर्थ अर्थार्थ रचयिता और रचना के सारे आदि मध्य अंत को जानना। सारी दुनिया में ये कोई भी नहीं समझा सकते कि ये सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। बाप कितना सहज समझाते हैं, इस चक्कर की आयु इतनी बड़ी हो नहीं सकती। मनुष्य सृष्टि का ही समाचार सुनाया जाता है कि इतने मनुष्य हैं, ऐसे थोड़ी बताया जाता है कि कितने कछुए हैं, मछलियाँ हैं आदि कितनी है। मनुष्यों की तो बात ही है, तुमसे ही प्रश्न पूछते हैं। बाप सब कुछ बतलाते रहते हैं, सिर्फ उस पर ध्यान देना है। बाबा ने समझाया है योग बल से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो, तो क्या योग बल से खाना शुद्ध नहीं हो सकता। अच्छा तुम तो ऐसे बने हो, फिर कोई को आप समान बनाते हो। बाबा ने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। योग बल से अगर हम खुद सृष्टि को पावन बना रहे हैं तो क्या खाना शुद्ध नहीं बना सकते। दूसरा, अगर हम ऐसे बने हैं, अच्छे बने हैं, तो औरों को भी आप समान बनाते हो, यानी सेवा करते हो। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाप आया है स्वर्ग की बादशाही फिर से देने, तो इनको रिफ्यूज़ नहीं करना है। विश्व की बादशाही रिफ्यूज़ की तो ख़त्म, फिर किचड़े के डब्बे में जाकर पड़ेंगे। ये सारी दुनिया है किचड़ा, तो इनको रिफ्यूज़ ही कहेंगे। दुनिया का हाल देखो क्या है, तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, ये भी किसको पता नहीं कि सतयुग में एक ही राज्य था, मानेंगे नहीं। अपना घमंड रहता है,
फिर जरा भी सुनते नहीं, कह देते हैं ये सब अपनी कल्पना है, कल्पना से ये शरीर बना हुआ है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बस ये ईश्वर की कल्पना है, ईश्वर जो चाहे सो बनते हैं, उनका ये खेल है। बाहर वाले लोग हैं ना जो इस ज्ञान को नहीं मानते, जो अहंकार में आकर के कहेंगे ये तो इनकी कल्पना है कोरी और ये ईश्वर का खेल है, जो ईश्वर चाहे जो बन जाते हैं, तो ऐसी बातें करते हैं, बात मत पूछो। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाबा आया हुआ है, बुढ़ियाँ भी कहती है बाबा हर 5,000 वर्ष के बाद हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, हम अभी आए हैं स्वर्ग की राजाई लेने। तुम जानती हो कि सभी एक्टर्स का अपना पार्ट है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से, तुम फिर इसी ही नाम रूप में आकर इसी बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करोगे इसी समय, तो कितनी अथाह कमाई है। भल बाबा कहते हैं थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु हर एक मनुष्य पुरुषार्थ तो ऊंचते ऊंच बनने का ही करते हैं ना, तो पुरुषार्थ है फर्स्ट। तो बाबा क्या करें, याद बल से सारा जमा होगा, इसलिए पुरुषार्थ बहुत ज़रूरी है, सबसे फर्स्ट है पुरुषार्थ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया आपका। धारण करने के लिए सार है आज के मुरली से। जैसे बाबा बच्चों को की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं, ऐसे फॉलो फादर करना है। बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है, रिफ्यूज़ नहीं करनी है। दूसरा है बापों का बाप, पतियों का पति, जो सबसे ऊंच है, बिलवेड है, उस पर जीते जी निछावर जाना है, ज्ञान चिता पर बैठना है। कभी भूले चुके भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना है। वरदान है बेफिक्र बादशाह बनो। खुशियों के अखूट खजाने से भरपूर सदा बेफिक्र बादशाह भव। खुशियों के सागर रोज खुशी का अखूट खजाना मिलता है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब नहीं हो सकती, किसी भी बात का फिक्र हो नहीं सकता। ऐसे नहीं प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो लेकिन सब पुराना ही है, इसलिए बेफिक्र बन गए, जो होगा अच्छा होगा। तो ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं। आपके पास ये ऐसी बादशाही है जिसे कोई छीन नहीं सकता, यानी हमारे अच्छे संस्कार। स्लोगन है इस संसार को एक अलौकिक खेल और परिस्थितियों का खिलौना मानकर चलो तो कभी निराश नहीं होंगे। क्या ये दुनिया में अलौकिक खेल चल रहा है और ये परिस्थितियाँ सारे खिलौने हैं, तो निराश नहीं होना है, खेलते रहना है। ए व्यक्ति सारे हैं लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली परिस्थितियों को समाप्त करेगी। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। कौन सी स्थिति? लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति को समझना है। लाइट यानी ज्ञान, माइट यानी शक्ति, शक्ति आएगी याद से, इसलिए बाबा की याद में रहना है। आज की मुरली मेन तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आत्मा को बाबा की याद में रखो और अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। जो भी आत्माएं परेशान दिखती है उनको बाबा की शांति उनकी तरफ जा रही है, चैन का वरदान दो। अच्छा, ओम शांति।